अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम विंडो एसी की घर पर मुकम्मल तरीके से सर्विस कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए कि किस पार्ट को हमने वॉश करना है, किसको वॉश नहीं करना। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम इसके स्क्रूज़ को ओपन कर लेंगे ताकि हम इसके ऊपर वाले कवर को हटा सकें। आप देख सकते हैं कि एवेपोरेटर में किस कदर हमारे पास डस्ट और अदर पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। आपने सबसे पहले इस चीज़ को माइंड में रखना है कि कॉइल को, कंप्रेसर को और जो हमारे पास फ़ैन की मोटर है उसको आपने वॉश नहीं करना। कंप्रेसर और फ़ैन की मोटर के ऊपर अगर थोड़ा बहुत पानी चला भी जाए तो उसका इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर कॉइल के अंदर पानी चला जाएगा तो आपका एसी बाद में काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पीसीबी बोर्ड्स होते हैं जो अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए बाद में हम उसको रिपेयर नहीं कर सकेंगे। तो आपने कंडेंसर और एवेपोरेटर को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना और आपने ब्लोअर को भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। कंडेंसर को, एवेपोरेटर को, ब्लोअर को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि हमारी कूलिंग बाद में प्रॉपर तरीके से हो सके। अभी हमारा कंडेंसर साफ़ हो चुका है। अब हम देखेंगे कि एवेपोरेटर में भी डस्ट है, इसको भी हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। दोस्तों, इसमें आपने अपने पानी के प्रेशर को मैक्सिमम रखना है। आप साथ में मोटर भी चला लें ताकि आपके पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाए। इससे ये होगा कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स जो कुछ भी है एवेपोरेटर में, कंडेंसर में जो भी कचरा है वो सब कुछ निकल जाएगा। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि ये जो सामने आपको बटनों वाली कॉइल नज़र आ रही है इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। इसको आपने पानी से जितना हो सके उतना बचाना है। कंप्रेसर के ऊपर या फ़ैन की मोटर के ऊपर अगर थोड़ा बहुत पानी चला भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं है। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा कंडेंसर, एवेपोरेटर और जो ब्लोअर है वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। कंडेंसर हमारे एसी की बैक वाली साइड होती है जहाँ से हीट निकलती है। एवेपोरेटर ये जो सामने अभी मैं वॉश कर रहा हूँ ये एवेपोरेटर है। आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। दोस्तों, एक बार जब आपकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगी उसके बाद आपने एक दफ़ा एयर बॉय के साथ अच्छी तरह हवा मार के उसको खुश्क कर लेना है। अभी इसके फ़ैन से भी कोई थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे ताकि ये आवाज़ हमारे पास ख़त्म हो जाए। अभी हम इसको एक दफ़ा चलाकर चेक कर लेते हैं कि इसकी कूलिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। अभी इसमें से ठंडी ठंडी हवा आना स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर तरीके से इसकी कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।